और उस पर ये जब समय होता है तो आप समझ जाते हैं कि ये है शब्द संसार का समय। और शब्द संसार की आज हम शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन पंक्तियों से। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये शुरुआत हमने क्यों की और क्या हम बताना चाहते हैं, क्या याद दिलाना चाहते हैं, सब बताएंगे शब्द संसार में। आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर
पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जी हाँ, तो शब्द संसार की शुरुआत हमने की थी झांसी की रानी कविता के साथ। बहुत प्रसिद्ध है कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये लिखी किसने? सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जानते हैं उनके 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए और उनमें से ये सबसे प्रमुख थी, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी अनुभूतियों को कहानियों में व्यक्त किया। वैसे देखा जाए तो वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की जो बहुत सरल और काव्यात्मक रही। इसीलिए उनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो बेहद सादगी और हृदयग्राही हैं। तो वीर रस से ओतप्रोत इन कविताओं की अगर हम बात करते हैं तो जिक्र आ जाता है उनकी और रचनाओं का, जिसमें हम नाम ले सकते हैं बहुत कुछ। जैसे सच कहें तो पुष्प की अभिलाषा का जो स्थान है, जो एक भारतीय आत्मा यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो एक कविता है, वैसा ही कुछ आदर भाव, वैसा ही एक अनुपम स्थान सुभद्रा जी का भी है। और इसीलिए उनका नाम मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की यशस्वी परंपराओं में आदर के साथ लिया जाता है। तो एक ऐसी कवित्री जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो कविताएं लिखी उसमें जो आनंद और जोश था, उससे जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, जो आंदोलन था, उसमें स्त्रियों को एक नई प्रेरणा मिली। और ये जो कविता है यानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये तो जन जन का कंठहार बन गई। बच्चों को, किशोरों को ये सहज कंठस्थ हो जाती थी दोस्तों। इसीलिए एक ऐसी कविता जो किसी में भी ऊर्जा भर सकती थी, वो है ये कविता। वैसे स्वतंत्रता संग्राम में और भी
अगणित कविताएं लिखी गई, लेकिन इस कविता का जब हम जिक्र करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये कविता अमर है, अजर है और हमेशा रहेगी। इसीलिए उनकी जो रचनाएं हैं उनमें इसका सर्वोपरि नाम है। वैसे और भी अगर हम बात करते हैं कहानी संग्रह की तो बिखरे मोती, उन्मादिनी या सीधे साधे चित्र का नाम आ सकता है। उन्होंने लगभग 88 कविताएं लिखी और 46 कहानियों की रचना की, और इन कविताओं में वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसीलिए उन कविताओं को याद करते हुए और उन्हें याद करते हुए हमारी तरफ से उन्हें नमन। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई। कहूँ क्या मैं आगे नेहा लागे जीना लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मीत जाके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड और ये है शब्द संसार। और शब्द संसार में अब बात भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार कुलदीप नैयर की। अगर हम उनकी रचनाओं से शुरुआत करें तो बिटवीन द लाइन्स, डिस्टेंट, नेवर, अ टेल ऑफ द सबकंटेंडेड, वॉल एंड वाघा या इंडिया हाउस, स्कूप, द डे लुक्स ओल्ड, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, ये सब उन्होंने लिखा और काफी पत्र पत्रिकाओं में ये प्रकाशित होता रहा। अगर हम सम्मान की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा एल्यूमिनी मेरिट अवार्ड उन्हें मिला और भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के वो सदस्य रहे, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी रहे। जानते हैं, कुलदीप नैयर की आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स अंग्रेजी में छपी और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ कि एक जिंदगी काफी नहीं, और उसमें उन्होंने आज़ादी के बारे में, उसकी कहानियों के बारे में, जो अंदरूनी कहानियां थी उनके बारे में काफी कुछ लिखा, हमें रूबरू कराया। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश के लिए लिखा और आज़ादी के दौर के बारे में बताया, वो इतिहास जिसके बारे में शायद हम उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे जितना हम पढ़ के जान पाए। और बात जब इतिहास की ही चली है दोस्तों, तो फिर आप जानते हैं कि वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जा रहा है। जो विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, क्योंकि लाखों लोग विस्थापित हुए, घृणा और हिंसा के कारण कई लोगों ने जान गंवाई। इसीलिए ये दिन हमें सामाजिक विभाजन, वैमनस्य के जहर को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की बात हमेशा याद दिलाता रहेगा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है,
ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मचलों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। दस बजकर 35 और ठीक 46 सेकेंड। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में अब हम बात करते हैं अमृत राय की, जो प्रेमचंद के छोटे बेटे थे। जानते हैं आपको अनुवादक और जीवनीकार के रूप में हमेशा ख्याति मिली। आपने व्यंग और समालोचक भी लिखा और कलम के सिपाही का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे सम्मानित भी किया गया। वैसे बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह का रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफणी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा। तो ये सब बहुत कुछ है जो बताया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा दोस्तों, जो अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने अपने पिता की बिखरी रचनाओं के संपादन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। आज हम उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं उसके माध्यम से, उनके जरिए वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में राज करते रहेंगे, अमर रहेंगे।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, कुछ पंक्तियां हैं जो आपके साथ साझा करनी जरूरी हैं। पंक्तियां हैं एक कविता से जिसका शीर्षक है माँ पर नहीं लिख सकता कविता। और ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए, देह, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके उतारे, और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। मैंने धरती पर कविता लिखी है, चंद्रमा को गिटार में बदला है, समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर दिया। सूरज पर कभी भी कविता लिख दूंगा, पर
मां पर नहीं लिख सकता कविता। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां इसीलिए आपके साथ साझा की। और ये पंक्तियां जानते हैं किनकी हैं? पंक्तियां हैं चंद्रकांत देवताले जी की, जो भारत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। देश की 24 भाषाओं में विशेष साहित्यिक योगदान के लिए प्रख्यात साहित्यकारों में उनका नाम शामिल था। चंद्रकांत अपनी कविता की सघन बुनावट और उसमें निहित राजनीतिक संवेदना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दुनिया का सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में बुश इन तक पर कविताएं लिखी। एक ऐसी कविता संग्रह के मालिक जिन्होंने हर एक के लिए कुछ न कुछ लिखा, जो न्याय के पक्षधरता के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी आधुनिक चुनौतियों पर भी अपना विमर्श दिखाते रहे। अगर साहित्यिक परिचय की बात करें तो क्योंकि वो बैतूल से थे और बैतूल में हिंदी और मराठी बोली जाती थी, इसलिए उनके काव्य संसार में ये दोनों भाषाएं जीवित थीं। तो इस तरह से उनकी कविताएं जो सबके लिए थीं, जिसमें जूता पॉलिश करते एक लड़के से लेकर एक राष्ट्रपति भी जगह पाते थे। तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा, जिसमें हम नाम ले सकते हैं हड्डियों में छिपा ज्वर का, जो 1973 में आई, दीवारों पर खून से 1975 में ये आई, और लकड़ भगा हंस रहा है, और मां पर नहीं लिख सकता कविता। ये सभी कुछ तो उनकी जो कविता है, उनका जो संग्रह है, जो किताब उन्होंने लिखी, आलोचना के ऊपर भी एक कविता लिखी, एक किताब लिखी, तो ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। पत्थर फेंक रहा हूं, पड़िएगा आप, या जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा, या इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, बदला बेहद महंगा सौदा, आग हर चीज में बताई गई थी। तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। भूखंड तप रहा है, ये भी। तो सोचिए कि कितने सारे ऐसे मोती हैं जो बिखरे पड़े हैं इस अथाह समुद्र में, जिसे हम साहित्य कहते हैं। और क्योंकि बात माँ की चली थी, तो ये गीत माँ को ही समर्पित। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है।
तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा ही भारत की शान है, तिरंगा ही मान है, तिरंगा ही हम सबकी पहचान है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराएं और सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। 13 से 15 अगस्त। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में अब बात अरबिंदो घोष की, जो जिनका नाम लेते ही हमें एक वृहद और जटिल साहित्यिक कृति का चिंतन हो आता है। एक दार्शनिक, एक कवि, एक नाटककार और एक लेखककार। अगर उनकी कृतियों की बात करते हैं तो एसेंस ऑन गीता या द लाइफ डिवाइन या collected poems and plays, the synthesis of yoga, the human cycle, the ideal of human unity, a legend and a symbol, on the Veda and the foundation of Indian culture, इन सब की याद आ जाती है। तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा और ऐसा जो इस जगत और इससे परे एक और आध्यात्मिक जगत के बारे में था। इसके अलावा बात करें रामदरस मिश्रा की, तो हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार, जितने समर्थ कवि उतने ही समर्थ उपन्यासकार, कहानीकार। एक लंबी साहित्यिक यात्रा से जब वो गुजरे तो कई मोड़ आए। कोई छवि जो थी वो गीत की थी, तो कोई कविता की, कोई छोटी कविता की, तो कोई लंबी कविता की। तो उसमें सृजनात्मक प्रतिभा और प्रभावशाली अभिव्यक्ति उनके साथ होती रही। मुख्य रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो खाली घर, एक वह। काव्य संग्रह की बात करें तो पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, बारिश में भीगते बच्चे। बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला, उदयराज सिंह स्मृति पुरस्कार मिला और व्यास सम्मान भी। तो ये जो मोती बिखरे हुए हैं हमारे देश के साहित्य में, जिन्हें जितना भी समेटें वो कम है, जो बार बार हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे पास एक बहुत विस्तृत साहित्यिक सागर है, एक विरासत है जिसे हम समेटते जा रहे हैं और जिससे हमारे जीवन का मार्गदर्शन कहीं न कहीं होता जा रहा है। तो इन्हें नमन, शत शत प्रणाम इनके योगदान के लिए और साथ ही हमारे जीवन में इतना कुछ भरने के लिए भी। तुमसे दूर रह के, तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। तुमसे दूर रह के, तुमसे
तुमको पाके ना पहलू में लगता था यूं जीते हैं किस लिए और जिंदा है क्यों हम भी रहते थे बेचैन से हर घड़ी बिन तुम्हारे तो वीरान थी जिंदगी बिन तुम्हारे तो वीरान थी जिंदगी ओ तुमसे दूर रह के ओ तुमसे दूर रह के दूरियां किस लिए मिल गए हैं जो हम अब तो होने दो अरमान पूरे सनम वक्त आने पे मिट जाएंगी दूरियां जब न होंगी जमाने की मजबूरियां जब न होंगी जमाने की मजबूरियां ओ तुमसे दूर रह के ओ तुमसे दूर रह के जी हाँ, तो बात हो रही थी साहित्य साधना की और उसी में नाम आता है हंस कुमार तिवारी जी का, जो अगर हम जिनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं तो कला, साहित्य और बंगला भाषा और साहित्य या आधी रात का सवेरा, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने आ जाता है। भाषा की बात करें तो हिंदी और बंगला में उन्होंने लिखा। तो ये सारी बातें हमने आज की साहित्य साधना में यानी शब्द संसार में।